नमस्कार दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बोर्ड है जो कि बहुत बुरी तरह से जल चुका है, देख सकते हैं। और ये लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है। शुक्र है कि यहाँ पर आग नहीं लगी इस ऑफिस के अंदर, वैसे ही ऑफिस है, घर नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ कितना बुरी तरह से आग लगा हुआ है। अब इसको रिपेयर करना हो, इसको चेक करना हो तो कैसे इसको रिपेयर करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन से वायर के अंदर इसके अंदर करंट आ रहा है। उसके बाद में इसके सॉकेट वगैरह आप देखेंगे तो सारे अगर जल गए हैं तो उसको आपको बदल देना चाहिए, और अगर नहीं जले हैं तो जो सही है उसको आपको निकाल के दूसरे बोर्ड के अंदर लगा देना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ को हम कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे सही करेंगे, क्या क्या सही करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसके लिए हमें इसके लिए नया बोर्ड लेकर के हमें इसके अंदर लगा देना होगा, जिसका स्विच सॉकेट वगैरह सब कुछ नया हो पूरा तरह से। और लकड़ी का बोर्ड लगाएंगे दोस्तों इस बारी, क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिक का बोर्ड लगा हुआ है ये डायरेक्ट लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए हो सकता है इसके अंदर कुछ गैप कम हो। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लगा देंगे और उसके बाद में एमसीबी से मेन तार को कट कर देंगे ताकि किसी भी वायर के अंदर इसके अंदर करंट ना आए। उसके बाद पूरी तरह से बोर्ड को खोल करके इसके अंदर हम इसको फिट कर देंगे। तो फिट कैसे करना है दोस्तों ये हम आपको बताते हैं। पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर हालत कैसी हुई है इस बोर्ड की। देखिए पूरी तरह से इसके ऊपर समरसीबल लगा दिया था कस्टमर ने। समरसीबल की मोटर लगाने की वजह से ये हाल हुआ है इस बोर्ड का। तो हम इसीलिए कहते हैं दोस्तों आप लोगों से कि बड़ी चीज कोई भी 6 एम्पेयर के बोर्ड के ऊपर ना लगाया करो, अन्यथा यही हाल होगा आपकी बिजली के बोर्ड का। दोस्तों इसको हमें लगाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस बोर्ड को पीछे वाला जो हिस्सा है इसको आपको इस लकड़ी के बोर्ड में जो पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर फिट करना पड़ेगा। चलिए इसको हम खोल लेते हैं ऊपर की सीट को। दोस्तों इस सीट को खोल के सबसे पहले हम इसको रख देंगे साइड में। इसका कनेक्शन वगैरह कैसे किया जाएगा ये आपको मैं बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें ये देखना होगा कि ये वायर कहाँ तक पहुंच रहा है। पहले जहाँ बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि तार के अंदर हम ज्वाइंट नहीं करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से थोड़ा ऊपर करके, ताकि ये वायर हमारा बिना ज्वाइंट के ही उसके आसपास पहुंच जाए, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए। अब दोस्तों इसके लिए लकड़ी का बोर्ड होने की वजह से इसके अंदर ड्रिल मशीन से सुराग नहीं मारेंगे, बल्कि एक छोटा सा पेंच लेकर के जो इस लकड़ी के बोर्ड के पार हो जाए उसको लेकर के सिंपली इस तरह से चुभो लेंगे। और उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद में दोस्तों हम इसके अंदर ऐसे ही बोर्ड के ऊपर रख करके देख सकते हैं थोड़ा सा ये बाहर निकल जाएगा, कम से कम आधा इंची बाहर निकल जाए। उसको रख करके हम इस तरह से जहाँ पे हमें लगाना है उसके ऊपर रख के हल्का सा हम चोट मार देंगे हथौड़ी से, ताकि इसका जो नुकीला भाग है वो हल्का सा अंदर चला जाए। पूरा हमें नहीं ठोकना है, अन्यथा ये टाइट नहीं हो पाएगा, बोर्ड आराम से निकल जाएगा अगर पूरा ठोक देंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ा ठोक करके उसको पेचकस से अच्छे से हम टाइट कर देंगे। दोनों पेचों को हम अच्छे से टाइट कर देंगे दोस्तों, ताकि ये हिलने ना पाए। बारी बारी से दोनों को टाइट कर देना है। दोस्तों ये टाइट हो गया हमारा बोर्ड। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो फालतू जला हुआ तार है उसको हम क्या करेंगे इस तरह से काट करके निकाल देंगे बाहर। और तार को काट के निकालने के बाद इसको दोबारा से हम छील लेंगे। और दोस्तों इसको छीलेंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम कोई ज्वाइंट, कोशिश हमारी यही कि कम से कम इसमें ज्वाइंट लगे दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा तार छिलेंगे जो कि हमारे दोनों स्विचों के अंदर लूप बन जाए, यानी लूपिंग के लिए हमें अलग से तार ना काटना पड़े। दोस्तों हम इसको हम लंबा छिल करके रख लेंगे। और उसके बाद दूसरा लाल वाला जो तार है दोस्तों इसके अंदर हमारा न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीछे से कनेक्शन किया गया है थोड़ा सा उल्टा है वो, तो जैसे आ रहा है पीछे से वैसे ही हमें कनेक्शन कर देना है। तो लाल वाले में न्यूट्रल है और काले वाले में फेस है, तो फेस वाले को लंबा छिल करके हम इसके स्विच का जो ये पॉइंट है दोनों नीचे वाला इसके अंदर हम कनेक्ट कर देंगे सिंपली। और दोस्तों सिंपल मतलब जैसे कनेक्ट करते हैं इसमें आप अगर चाहें जैसे मोटा तार हो तो उसके अंदर आप लूपिंग करके अलग से नंगा तार डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर इस तरह से कर देंगे तो ज्वाइंट आपको लगाने से बच जाते हैं, आप ज्वाइंट आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसके अंदर लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। और आप जो कोई भी अगर बोर्ड आप रिपेयर करते हैं, अगर उसका कोई वायर वगैरह लूज है, यानी कि ये 2 स्विच आपने चेंज किया, बाकियों को आपने चेंज नहीं किया, लेकिन उसके अंदर स्विच के जो पॉइंट है वो लूज है, तो उसको आप टाइट कर दीजिए, नहीं तो उसके अंदर भी आग लगने की समस्या बनी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों न्यूट्रल का वायर हम जो कि हमारा जो सॉकेट है उसका किनारे वाला हिस्सा है जिसके अंदर लंबी लूपिंग दूसरे सॉकेट के अंदर आई हुई रहती है अर्थिंग की, उसके अंदर लगा देना है। और तो एक हमारे जो फेस का तार है स्विच के निचले वाले पॉइंट पे लग जाता है। दोस्तों हमारा कनेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। दोनों पेंचों को लगा करके, 2 ही पेंच 8-5 के बोर्ड के अंदर दोस्तों 2 ही पेंच लगाया जाता है। ज़्यादातर लोग जो कि 4 पेंच लगाते हैं, लेकिन हम 2 ही पेंच लगाते हैं क्योंकि 2 पेंच में हमारा ये रुक जाता है। तो दोस्तों 2-2 का ये बोर्ड है और हमने इस तरह से इसको फिट कर दिया। यहाँ पे लकड़ी के बोर्ड के ऊपर हमें ड्रिल मशीन मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं अब इसके अंदर
हम जैसे हम रिपेयर करते हैं वैसे हम कुछ निर्देश भी दे दें कस्टमर को कि भाई साहब इसके अंदर आगे से 5 एम्पेयर से बड़ा, जैसे कोई बड़ी मोटर या कोई बड़ा चीज़ जैसे वेल्डिंग वगैरह इसके ऊपर ना चलवाइएगा, केवल टीवी, पंखा, हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत कूलर है उसको आप चला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वायरिंग करने के बाद में इस तरह से आप चेक कर लीजिए कि स्विच ऑफ करने के बाद में आपका ये टेस्टर नहीं जलना चाहिए किसी भी पॉइंट में लगाने के बाद में, और स्विच ऑन करने के बाद में एक में जलना चाहिए और एक में नहीं जलना चाहिए। इस तरह से दोस्तों इसका कनेक्शन किया जाता है, इस तरह से इसका कनेक्शन ठीक होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये जो बोर्ड है पूरी तरह से फिट हो गया है, लग गया है। अब चलिए एक बार इसके अंदर टीवी को हम लगा करके ऑन कर लेते हैं कि कहीं टीवी तो खराब नहीं हो गई इसकी आग लगने की वजह से। कई बार कस्टमर के मन में ये रहता है, तो एक बार ऑन करके हम देख लेंगे। तो दोस्तों हमारी टीवी के अंदर लाइट आ गई है और हमारी टीवी ऑन हो जाती है। दोस्तों इस बोर्ड को हमने बदल करके अब इस बोर्ड को हमने नया लगा दिया यहाँ पे, और अब हमारी जो टीवी है ऑन हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी जले हुए बोर्ड की रिपेयरिंग करना है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय सिया राम।